नमस्कार दोस्तों, बना लो वेल्थ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। अगर हम विकसित देशों के मुकाबले में देखें तो हमारे देश में बहुत ही कम लोग हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं। और दोस्तों, वह भी बटे हुए हैं। अगर उनको फ़ायदा होता है तो शेयर मार्केट अच्छा है, अगर उनको नुकसान होता है तो शेयर मार्केट सट्टा है, जुआ है, शेयर मार्केट बर्बाद कर देता है, कभी फ़ायदा नहीं होता। और यही नहीं, अगर कोई शेयर मार्केट को एक प्रोफेशन के रूप में अपनाता है तो लोग उसे अजीब तरीके से देखने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी जिसको नुकसान हुआ है अपनी कमी को नहीं देखता है। वो यह नहीं देखता कि मैंने ये शेयर लिया जिसमें उसको नुकसान हुआ है तो उसको इस शेयर में नुकसान क्यों हुआ है, वह इसका कारण जानने की कोशिश नहीं करता है और सीधा यह बोलने लगता है कि शेयर मार्केट तो बहुत ख़राब है। दोस्तों, आज मैंने इसी बात को देखते हुए यह वीडियो बनाया है कि शेयर मार्केट को एज ए बिज़नेस हम अपनाते हैं तो क्या वह हमारे रेगुलर बिजनेस से अच्छा है या रेगुलर बिजनेस के मुकाबले में फ़ायदा नहीं देता है। दोस्तों, अगर हम आज हमारे रेगुलर बिजनेस को, चाहे वह किसी भी व्यवसाय का हो, अगर हम उसको करते हैं तो उसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम है। हम अगर 1 करोड़ रुपये भी लगाते हैं तो 1% यानी कि 1 लाख रुपये महीना कमाना भी पॉसिबल नहीं है। साथ ही 50 तरह की टेंशन होती है और सबसे ज़्यादा खतरनाक उधार के टूटने का यानी कि उधार के डूबने का भी खतरा होता है, क्योंकि उधार के बिना तो यानी कि क्रेडिट के बिना तो कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। दोस्तों, अगर हम 10 रुपये के आलू टमाटर भी खरीदते हैं तो बार बार देखते हैं कहीं कोई ख़राब ना निकल जाए। अगर हम कहीं दुकान पर जाकर टीवी फ्रिज वगैरह खरीदते हैं तो 10 दुकानों पर जाकर चेक करते हैं कहीं रेट कम मिल जाए या कोई अच्छी क्वालिटी का मिल जाए। और अगर कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह जांच पड़ताल, इंक्वायरी तो कई महीने का प्रोसेस हो जाती है। कई महीने लग जाते हैं हमें एक अच्छी प्रॉपर्टी को देखने में। लेकिन दोस्तों, जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो चाहे हमें 10,000 के शेयर लेने हो या 10 लाख रुपए के शेयर लेने हो, हम बिना कोई जानकारी लिए, बिना कोई सोचे समझे, किसी के भी कहने से ले लेते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? शेयर में आप कुछ भी नहीं देखते हैं, कोई भी नॉलेज नहीं लेते हैं और अपनी मेहनत का पैसा 1 मिनट में लगा देते हैं। और जब नुकसान होता है तो शेयर मार्केट को कोसते हैं, उसे ख़राब बताते हैं, लेकिन अपनी गलती को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको शेयर मार्केट को एज ए बिजनेस के रूप में लेकर ऐसे कुछ फ़ायदे बताता हूँ जो हमें रेगुलर बिजनेस में नहीं मिलते हैं। और आप अगर अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेगुलर बिजनेस से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। फर्स्ट फ़ायदा है दोस्तों, नो बार्गेनिंग टेंशन। दोस्तों, रेगुलर बिजनेस में हमें हमेशा यह टेंशन रहती है कि सस्ता माल मिले, कहाँ से मिलेगा, किससे ले कि हमें सस्ता माल मिले। और जब सस्ता माल मिल जाता है तो हमारी दूसरी टेंशन होती है कि इसको अच्छा मुनाफा लेकर कैसे बेचें। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसी कोई टेंशन नहीं है। कंप्यूटर या मोबाइल पर आपके सामने बायर के रेट और सेलर रेट दोनों रेट दिखते हैं। आपको बेचना है तो उसी समय बेच सकते हैं, लेना है तो उसी रेट पर ले सकते हैं। आपके लिए कोई भी बार्गेनिंग का चांस नहीं है, ना ही कोई आपसे चीटिंग कर सकता है। लार्ज कस्टमर बेस। दोस्तों, आप अपने रेगुलर बिजनेस में कितना भी बड़ा अमाउंट लगा लीजिए, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, लेकिन आपका बिजनेस एरिया लिमिटेड रहता है और आपका कस्टमर बेस भी एक लिमिट में रहता है। लेकिन आप वही पेमेंट, वही अमाउंट अगर किसी बड़ी कंपनी में लगाते हैं, जैसे कि मारुति कंपनी होगी, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या टाटा स्टील हो गया, इन ऐसी कंपनियों में लगाते हैं तो इनका कस्टमर बेस ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया होती है और यह बहुत ही अच्छी तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। नो फिक्स्ड एक्सपेंसेस। दोस्तों, आप रेगुलर बिजनेस करते हैं तो आपका पहले दिन से खर्चा फिक्स हो जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल, रेंट, एम्प्लॉय सैलरी,
गवर्नमेंट टैक्स, लाइसेंस टैक्स और ऐसे बहुत से खर्चे आपको इनकम हो या ना हो, लेकिन वह खर्चे आपके लिए फ़िक्स हो जाते हैं, वह आपको मंथली देने ही पड़ते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा कोई फ़िक्स खर्चा नहीं है, आपके लिए मंथली कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है जो आपको हर महीने देना पड़ेगा। नो परमानेंट ड्यूटी। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरों का भाई एक तरफ। जी हाँ, अगर हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाता है, या लगा लीजिए आपकी पत्नी के मायके से कोई मेहमान आ जाता है, तो आपको मजबूरी हो जाता है घर पर जाना। लेकिन अगर आप बिजनेस में अकेले हैं, आपकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप बिजनेस को छोड़कर जा भी नहीं सकते और घर पर मेहमानों को नहीं देख सकते। दोस्तों, लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप एनी टाइम फ्री रहते हैं, आप कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। नो फिक्स्ड बिजनेस एरिया। दोस्तों, हमारे रेगुलर बिजनेस में हम एक शहर के एक एरिया के अंदर बंद कर रह जाते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस वहीं से चलता है और आप चाहते हुए भी दूसरी जगह पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पूरा काम एक मोबाइल से होता है, आप कहीं भी कितने दिन के लिए भी जा सकते हैं। ए बिग कंपनी हैव बेटर नॉलेज देन यू फॉर बिजनेस। दोस्तों, आप कोई रेगुलर बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को बढ़ाने या ग्रो करने के लिए सिर्फ आपकी जिम्मेवारी होती है। आपका कोई गलत डिसीजन उस बिजनेस को ख़त्म भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी के पास एक टीम होती है जो कि कंपनी को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्लानिंग करती है और सब मिलकर उस प्लानिंग के ऊपर कार्य करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी ग्रोथ कर सकती है और हमारे मुकाबले में ज़्यादा बेटर नॉलेज रखती है। नो क्रेडिट टेंशन। दोस्तों, आजकल कोई भी बिजनेस कर लीजिए, कैश का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उधार तो आपको देना ही पड़ता है, फिर उस उधार को वापस लेने की टेंशन और पेमेंट का खतरा भी अलग से रहता ही है। परंतु शेयर मार्केट में ऐसा कोई भी खतरा या टेंशन नहीं है। आपने शेयर बेच दिया तो पैसा विदिन 2 डेज आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। एनी टाइम लिक्विडिटी अवेलेबल। दोस्तों, रेगुलर बिजनेस में आपने कितने भी पैसे लगा रखे हों, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, लेकिन आप उसे एनी टाइम लिक्विड नहीं कर सकते। अगर आपको प्रॉब्लम आ गई और आपको पेमेंट की ज़रूरत है, तो आप उस बिजनेस से एनी टाइम पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी शेयर बेच सकते हैं और आपको कैश 2 दिन के अंदर जमा हो जाता है। प्रॉफिट नॉट कन्फर्म इन बिजनेस। दोस्तों, रेगुलर बिजनेस में अगर आपने 1 करोड़ रुपये भी लगा रखा है, तो आपके लिए 1 लाख रुपए महीना यानी कि 1% महीने का कमाना भी बहुत मुश्किल है और ज़रूरी नहीं है कि आप वह कमा सकते हैं। मतलब साल का 12% 1 करोड़ रुपये लगा के भी कमाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट में अगर आप अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो कई कंपनियां तो ऐसी है जो कि साल में 10 से 12% तो खाली डिविडेंड दे देती है और शेयर प्राइस बढ़ता है, वह प्रॉफिट अलग से है। नो टेंशन ऑफ एनी नेचुरल डिजास्टर। दोस्तों, रेगुलर बिजनेस में यह डर बना रहता है, कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी चोरी हो गई या कभी हड़ताल हो गई। और अभी आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से 2-3 महीने से बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है और आने वाले भी कुछ महीनों में बिजनेस के दोबारा स्टार्ट होने का बहुत कम चांस है। लेकिन शेयर मार्केट में हमें ऐसी किसी भी टेंशन का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, शेयर मार्केट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं है, आप कितनी भी पेमेंट लगाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप शेयर परचेज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने कंपनी में पार्टनरशिप परचेज की है, यह कोई गैम्बल नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि आप रेगुलर बिजनेस के साथ साथ शेयर मार्केट को भी एक बिजनेस के रूप में देखें। आप समझे कि शेयर मार्केट कोई जुआगर नहीं है, कोई सट्टा नहीं है, बल्कि शेयर मार्केट भी एक प्योर बिजनेस है। सिर्फ आपको नॉलेज लेके इन्वेस्ट करना है। अगर आप नॉलेज लेकर, अच्छी जानकारी लेकर इन्वेस्ट करेंगे
तो फ़ायदा कंपल्सरी आना है। तो दोस्तों, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा समय शेयर मार्केट की नॉलेज के लिए भी निकालिए, क्योंकि शेयर मार्केट आने वाले समय में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, बना लो वेल्थ को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को मिले और आप शेयर मार्केट की सही जानकारी पा सकें। धन्यवाद दोस्तों।